गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज 4.5। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको। ड्रॉ अ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन ऑफ फोर साइड। क्वाड्रिलेटरल एक फोर साइड का पॉलीगन होता है आपके पास। ठीक है जी, तो ये PQRS आपके सामने ड्रॉ कर रखा है। देखिए PQRS ये, ठीक है जी, ये ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है मैंने आपके लिए। फिर उसके बाद क्या कहता है, देखिए ड्रॉ इट्स डायगनल्स। अब डायगनल क्या होते हैं भाई, वो देखिएगा, समझिएगा। डायगनल वो होते हैं बेटा जब ऐसे अपोजिट वर्टिसेस को आप ज्वाइन कर देते हो, ये ऐसे। अगर आप P को R से ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डायगनल हो जाता है। ऐसे ही आप ऐसे अपोजिट वर्टिसेस S को क्या उससे ज्वाइन कर देंगे, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, एक डायगनल हो जाएगा। तो उसमें आगे बोलता है नेम देम। आप नेमिंग कीजिए डायगनल्स की, तो आप लिखेंगे डायगनल्स आर PR एंड S। ठीक है जी। फिर आगे देखिए क्या कहता है, नेम देम, नेमिंग कर दी हमने इसकी। फिर कहता है इज मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपसे पूछता है जो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट कहाँ है भाई, ये है मीटिंग पॉइंट डायगनल्स का। इसका नाम दे सकते हैं आप चाहे तो। फॉर एग्जाम्पल ए मैंने नेमिंग कर दी इसकी। तो कहाँ है ये, आप जानते हैं इंटीरियर रीजन क्या होता है भाई, ये सारा इंटीरियर रीजन है, ये सारा इंटीरियर। और इनकी जो साइड्स है ना, साइड से बाहर वाला रीजन क्या है, बाहर वाला रीजन क्या है जी, एक्सटीरियर है। तो ए पॉइंट कहाँ है, क्लियरली विजिबल है, कहाँ पर है, इंटीरियर रीजन में। तो आप क्या लिखेंगे, मीटिंग पॉइंट ऑफ the diagonals is in the interior of quadrilateral। ठीक है जी। चलिए, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, कैसे भी। चलिए, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। तो ये आपके सामने नजर आ रहा है आपको KLMN क्वाड्रिलेटरल है ये आपके सामने। उसके बाद कहते हैं स्टेट, बताना है आपको। क्या बताना है भाई, पहला देखिए क्या कहते हैं, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। मैं अभी बता देता हूँ, साथ साथ आपको समझा दूंगा मैं। देखिए अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, देखो एक चीज आप ये दिमाग में बैठा ले बेटा, कि टू पेयर्स का मतलब है इस तरीके से, इस तरीके से आएंगे टू पेयर्स। एक पेयर में दो साइड, एक पेयर में दो साइड, ये बात आप ध्यान रखें, दिमाग में बैठा लें। अब मैं दिखाता हूं आपको पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। देखिएगा, देखिए एक तो ये साइड है KN, इसके अपोजिट ML है या नहीं, बिल्कुल है। तो क्या लिखेंगे आप, KNML, KNML। दूसरा पेयर देखिएगा ध्यान से, NMKL, NMKL, NMKL। ये हो गया जी अपोजिट साइड। अब कहते हैं टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। पेयर वाली बात ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। आप सिर्फ एक पेयर लिख के उसको सोच लेते हैं, आपने टू पेयर्स लिख दिए। एक पेयर के अंदर दो साइड आएंगी, एक पेयर के अंदर दो साइड आएंगी। अपोजिट एंगल्स देखिए भाई, इस K के अपोजिट एंगल है M,
लिख दीजिए। एंगल के अपोजिट क्या है? एंगल एम। एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर देखिए, एन के अपोजिट है एल। इसको लिख सकते हैं यहां पर एंगल एन एंगल एल, ऐसे हो जाएगा जी। अब पूछते हैं टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है, यहां देखना बेटा, क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। मान लो ये कोई साइड है ये, अब इस एन के एडजेसेंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एन के एडजेसेंट के एल है और एन एम भी है, तो के एन के साथ आप एन एम को भी लिख सकते हैं या फिर के एल को भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है। दोनों में से कोई भी एक लिखनी है जी आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। पेयर्स वाली बात अगेन वही दिमाग में रखनी है आपको कि टू पेयर्स पूछा है, टू पेयर्स पूछे हैं आपसे, तो कैसे लिखेंगे? एडजेसेंट साइड के एन के जस्ट नेक्स्ट। एडजेसेंट का मतलब होता है बेटा जस्ट नेक्स्ट, कंजिक्यूटिव, उससे जस्ट अगली। के एन के एडजेसेंट क्या है भाई? ये कलर क्यों नहीं चेंज हुआ इसका? करते हैं अभी। तो के एन के एडजेसेंट आप के एल लिख सकते हैं। फिर देखिए अगर मैं बात करूं एम एल के एडजेसेंट क्या होगी, तो एम एल के एडजेसेंट भी बेटा दो ऑप्शन है आपके पास, कोई भी एक लिखना है। के एल, ये एम एल के एडजेसेंट एन एम है और के एल है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने ली एम एल, इसके एडजेसेंट क्या हो जाएगी? के एल भी लिख सकते हैं, एम एन भी लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं फिगर को। खैर टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, टू पेयर्स का मीनिंग अगेन वही बात है, एक पेयर यहां लिखेंगे, एक पेयर यहां लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एडजेसेंट एंगल्स, तो देखिए के जस्ट नेक्स्ट क्या है? के जस्ट नेक्स्ट, के जस्ट नेक्स्ट बेटा एल भी है और एन भी है, आपको कोई भी एक लिखना है, ठीक है जी। अब मैं एम की बात करूं तो एम के जस्ट नेक्स्ट एन भी है और एल भी है, आपको कोई भी एक लिखना है, मैं लिख दिया एन। तो इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। इस एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन थे और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये स्क्रीन पर आ गया है, या पॉज करके कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।